सस्ता बाजार में मौजूद हूँ और रेट्स में पढ़ रहा हूँ, आपको मैं पढ़ाता हूँ। मरियम नवाज साहिबा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपने जो है मार्केट से फ़र्क दिखाया। मेरी नर्ख आप देखें जी 303 रुपये और इतना बड़ा फ़र्क 301 रुपये माशाल्लाह। और सेब जो ईरानी है 283 रुपये और जो सहूलत बाज़ार में है वो 281 रुपये। ओए हो इतना बड़ा फ़र्क भाई कुछ भी नहीं मिल रहा। ठीक है, वैसे ही ड्रामेबाजी बनाई हुई है। कोई चीज़ दुनिया की नहीं है यहाँ पे। आप मुझे बताएं क्या दे रहे हैं? कोई चीज़ सहूलत नहीं है, कोई रेट नहीं फॉलो कर रहा। हर चीज़ जो गवर्नमेंट के स्टॉल है वो सारे खाली पड़े हैं। सस्ता बाजार में मौजूद हूँ और रेट्स में पढ़ रहा हूँ, आपको मैं पढ़ाता हूँ। मरियम नवाज साहिबा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपने जो है मार्केट से फ़र्क दिखाया। मेरा कैमरामैन अभी दिखाएगा रेट्स। सेब जो है वो जो सहूलत बाज़ार में है वो बाद में पड़ते हैं। सरकारी नर्ख आप देखें जी 303 रुपये और इतना बड़ा फ़र्क 301 रुपये माशाल्लाह। और सेब जो ईरानी है 283 रुपये और जो सहूलत बाज़ार में है वो 281 रुपये। ओए हो इतना बड़ा फ़र्क। सेब सफ़ेद वाला 164 रुपये सरकारी नर्ख है और सहूलत बाज़ार में 162 रुपये माशाल्लाह। 2 रुपये का यहाँ में भी फ़र्क मिला है। खरबूजा 130 और 128। केला 226 और वहाँ पर 224। इसी तरह अमरूद 198 उधर 196। स्ट्रॉबेरी जो है वो 322 और 320 और कीनू 279 और 277। मौसमी आप देख लें जी इतना ही है। और मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन सारों में तकरीबन एक दो रुपये का जो है वो फ़र्क किया गया माशाल्लाह। मरियम नवाज साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपने सहूलत बाज़ार लगाया और हमारी आवाम को 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये जो है वो फ़र्क जो है वो आम बाज़ार से दिया। बहुत शुक्रिया आपका। सहूलत जो है वो हमें मिली भी है या ये सिर्फ एक ड्रामा है, इस हवाले से हम आम से भी बात करेंगे, रेडी बान से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कुछ भी नहीं मिल रहा। ठीक है, वैसे ही ड्रामेबाजी बनाई हुई है। कोई चीज़ दुनिया की नहीं है यहाँ पे। आप मुझे बताएं क्या दे रहे हैं? कोई चीज़ सहूलत नहीं है, कोई रेट नहीं फॉलो कर रहा। हर चीज़ जो गवर्नमेंट के स्टॉल है वो सारे खाली पड़े हैं। वहाँ पे वो कहते हैं कि सुबह के टाइम आए, शाम के टाइम आएंगे तो आपको खाली मिलेगा ना। ये अभी 5 बजे का टाइम है। अभी क्या 5 अभी बजे हैं और पहले भागते हैं यहाँ से। सही हो गया। हाँ। बाकी लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार ये टमाटर किस तरह दे रहे हो? 40 रुपए किलो। 40 रुपये किलो। तो ये 40 रुपये किलो आपको मंडी से भी मिल रहा है? ये इतना मिल रहा है। मंडी से 40 रुपये किलो मिल रहा है? बस 30 रुपए 35 रुपए मिल जाता है मंडी से। वो कह रहे हैं जी मिल जाते हैं जी 40-45 रुपये। अगर वो बेच रहे हैं तो वो कह रहे हैं 30-35 का मिल जाता है इस हवाले से। लेकिन टमाटर जो है वो मैं अगर आपको साइज़ दिखाऊं, आप ये चेक करें। ये टमाटर है, ये देखें ये टमाटर। मरियम नवाज साहिबा मैं फिर बात करता हूँ, साइज़ चेक करें। ये टमाटर है और टमाटर की क्वालिटी ये है कि ये टमाटर मैं इसको दबा रहा हूँ तो ये दब रहा है। और मैं नहीं समझता कि इस टमाटर को मैं अपने घर ज़ाती तौर पे मैं अपने घर में इसको लेकर जाना कभी भी नहीं चाहूँगा। उस हवाले से हम जो दीगर स्टॉल्स हैं उनसे भी बात करेंगे। आलू जो है वो मौजूद है और उससे भी बात, इसी तरह जो आगे स्टॉल है उन पर बात करते हैं। फ्रूट का एक स्टॉल हमारे पास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक ठाक। यार ये सेब किस तरह किलो दे रहे हैं? सेब 250। 250 रुपये किलो। मरियम नवाज साहिबा नहीं ये वाला कौन सा वाला? ये वाला 250। ये 250 रुपया। 250 रुपया। और ये वाला सेब किस तरह दे रहे हैं? ये 160 रुपये। 160 रुपये। अच्छा मुझे ये बताएं, मंडी में ये इसी रेट पर मिलता है, इससे कम रेट में मिल जाता है या मुश्किल होती है वहाँ से खरीदना? मंडी में मुश्किल होती है। मुश्किल होती है। क्या क्या मुश्किलात आपको पेश आती है जब आप इस तरह का माल लेकर आते हैं? आपको पता है आपने सस्ता भी बेच रहा है, ये बेचना पड़ता है। अगर ना बेचे तो चलान होता है। चालान हो जाता है। वो मुनाफा नहीं हो रहा तो क्या करेंगे? चलो गुजारा हो जाएगा। एक गुजारा नहीं होगा दूसरे में हो जाएगा। सही हो गया। अभी मुनाफा नहीं हो रहा फिर भी गुजारा हो जाएगा। अच्छी सोच है। बहरहाल इस हवाले से जो और आवाम है उनसे भी बात करेंगे, जो लोग ख़रीदने के लिए आए हैं उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या मामला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। चीज़ें खरीदने के लिए आए हैं आप? नहीं, मेरा छोटे भाई ठिया ने। ये आपका ये क्या चीज़ है? अमरूद है? अमरूद है जी। अमरूद किस तरह किलो दे रहे हैं? अमरूद 200 रुपये रेट मिले, 150 रुपये किलो बेच रहे हैं। अच्छा जी 150 रुपये किलो बेच रहे हैं? अभी 150 पे अभी लगाया 150, थोड़ा रह गया ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा मुझे आपको 200 रेट मिला है? 200 मिला। अच्छा ये आप कैसे 200 कैसे दे सकते हैं? आपको मंडी से 200 मतलब 150 का मिला है या क्या चक्कर क्या था? मतलब ये आप नुकसान में बेच रहे हैं? नुकसान जे भी छोटे भाई जिस टाइम सामान थोड़ा रह जाना ना, हाँ। फिर साड़ी कोशिश होनी है नुकसान भी हो खत्म खत्म करना है। सुबह जाके फिर ले आइए। सही हो गया। ठीक है मैं ना? आपसे जो बात पूछ रहा हूँ जी, जी, कि जी। मंडी में आपको इसका क्या रेट मिला? मंडी का रेट तो काटन का बंद होता है ना जी। वो तो काटन लाए ना
हो सकता है वो कार्टन आपको 500 रुपए किलो पड़े, हाँ। बीच में 3 किलो खराब निकला है, 4 किलो 6 किलो का कार्टन होता है, हाँ। ठीक है। उसमें वो चेक तो नसीब की बात है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। चेक इन कोई चेक इन बैलेंस नहीं है, सिर्फ ऊपर दो ऐसे खोल के वो दिखाते हैं, नीचे गंद हो, उसमें जो घास डली हो कार्टन के अंदर जो डला होता है, ठीक है ना, वो अपने नसीब है। बड़ी अजीब सी एक बात मुझे बता रहे हैं, मैं मंडी में क्योंकि अभी तक नहीं गया हूँ तो मुझे नहीं पता था इस बारे में कि ऐसा भी होता है। तो ये पाकिस्तान में ही हो रहा है, हमारे मुसलमान ऐसा करते हैं? ये तो देखे जी पूरी दुनिया में हो रहा है, हमारे अच्छा। मुसलमान नहीं कर रहे, ये पूरी दुनिया में होता अच्छा। है। सिर्फ ये मुसलमान वैसे ही अपने बातें उठा के बदनाम हुए हैं, ठीक है। हर बंदे को हर चीज़ का पता है, हाँ। ठीक है जी। कोई किसी शोबे में भी आप चले जाए ना, उसे पता है आप एक पेटी के बारे में कह रहे हैं, एक पेटी में 10 किलो अमरूद भी निकल सकता है, 5 किलो भी निकल सकता जी, है। जी, आधो वध बात है भाई, आधो वध मतलब उसके वजन की बात है। जी, जी। तो ये कैसे हो सकता है? हम मुसलमान हैं, हम मतलब जो भरने वाला है, जो डालने वाला है, उसको भी कुछ अकल अल्लाह ने दी बस हो। वो फिर देखे जी, उसका दीन ईमान। कब्र तो अपनी अपनी है ना, हाँ, हाँ। उसने अपना हिसाब देना है, हमने अपना देना है, जी ये बात है। नाज़रीन किराम, ये एक अजीब सी बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। मंडी के अंदर इस तरह का भी काम होता है और इस हवाले से यहाँ पर जो दीगर अवाम है उससे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सर, खरीदने के लिए आए थे? जी। क्या खरीदा है? अभी तक सिर्फ केले लिए। केला लिया। किस तरह किलो मिला केला? किस तरह दर्जन मिला केला? ये 150 रुपये दर्जन। 150 रुपये दर्जन मिला। तो ये 150 रुपये दर्जन आप क्या समझते हैं कि ये ठीक केला मिल गया आपको? अभी कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ समझ नहीं आ रही। सही मिला या नहीं मिला, लेकिन रमज़ान के लिए लेना रमज़ान के लिए लेना पड़ता है, रमज़ान के लिए लेना पड़ता है। हमें नहीं समझ नहीं आ रही कि हम जो है वो क्या करेंगे। खजूर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है अफ्तारी के टेबल का। अगर अफ्तारी पर खजूर जो है वो ना हो तो जो है वो मुकम्मल नहीं होती है। तो वो उसका रेट भी पता करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। किस तरह है खजूर? रेट है 400 रुपये किलो। 400 रुपये किलो। और ये वाली? ये 420 रुपये। 420 रुपये। और ये वाली? 400। तो ये आपको जो मंडी वगैरह से मिलती है खजूर, इसी रेट में मिल रही है, इससे कम में मिल रही है? क्या मामला है? 20 रुपये कम है। 20 रुपये कम है। तो 20 रुपये आप क्या समझते हैं, आपको इसमें बचत होगी या बस टोटली पूरा होगा? 25 रुपये बचत होती है किलो के पीछे। तो आपका गुजारा चल जाएगा? मजबूरी है, मजबूरी है बेचना। तो क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? होना चाहिए कि गवर्नमेंट सस्ता करे, कम दर से सस्ता बेचे। मंडी में सस्ता होना चाहिए। हाँ ना जी, मंडी के ऊपर जो है वो सस्ता होना चाहिए। मंडी में हाथ डालने वाले लोग क्यों नहीं पैदा हो रहे? मरियम नवाज साहिबा, आपने जो मामला है उसको देखा है, पूरे पाकिस्तान के अंदर सड़कों के ऊपर काम किया है, आपने बाज़ारों के ऊपर काम किया है, जहां रिट चैलेंज हो रही थी आपने वहां भी काम किया है। मैंने राजा बाज़ार के वो ठिये भी देखे हैं जिन ठियों के बारे में ये कहा जाता था कि इन ठियों को उठाने वाला आज तक माई का लाल नहीं आया, आपने वो भी किया है। मंडी को कब आपने हाथ डालना है, इस हवाले से हम इंशाल्लाह आपके मुंतज़िर हैं कब आप मंडी पर हाथ डालेंगी और कब हमारा रेडी माल खुश होगा। जो रेट्स वगैरह दिए हैं इनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इनका रेट बिल्कुल ठीक नहीं है। कैसे? पहले रमज़ान से रेट लिस्ट आप देखें और आज चौथा या पाँचवा रमज़ान है, तो इनका 1-2 रुपये का फ़र्क आ रहा है। वो बंदा या तो उधर बैठकर वो रेट दे रहा, ठीक है, मंडी में जाएं रेट देखें। आज का रेट स्ट्रॉबेरी का मंडी में 420-400 है, तो ये इन्होंने क्या रेट दिए इधर? 330 रुपये। ये मंडी में जाकर पता करें, ये रेट हो तो जो जुर्माना कहते हो मैं दूंगा। ये इस लाहौर से जहाँ से भी रेट दे रहे हैं सब गलत दे रहे हैं। इधर बेचारे ठिये वाले पकड़ते हैं, बाहर दुकान में आप जाएं हर स्ट्रॉबेरी 500 बिक रही है। यार आप ये कहना चाह रहे हैं कि ठिये वाला है उसके साथ ज्यादती हो रही है? बिल्कुल ज्यादती हो रही ईमान से। तो फिर क्या किया जाए? ये मैडम साहब को चाहिए, आप जिनको आपने वो ये रेट लिख कर देते हैं उनको चाहिए मंडी में आकर आप हर जगह पे खड़े हो जाएं, रेट का पता करें, उसके मुताबिक रेट। मरियम नवाज साहिबा, हमने बाहर भी इस हवाले से प्रोग्राम्स किए हैं, हमें यही बात कहने को मिली है कि लोग रेडी पान यही कहता है हमारा कोई कसूर नहीं है, हम रेट्स के ऊपर जो है वो कम करने के लिए तैयार है, कमी करने के लिए तैयार है। मरियम नवाज साहिबा, लोग रेट के ऊपर तैयार करने हैं, वो इस चीज़ के ऊपर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो मंडी है वो ये काम कर रही है कि वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं वो मंडी वाले वो इसके ऊपर रेट्स को ज़्यादा कर रहे हैं। आप बिल्कुल ऐसी है? बिल्कुल ऐसा है। आज किन्नू मंडी में 400 रुपया, इन्होंने 300 रुपया रेट दिया। 1600 रुपये पेटी थी, किसी बंदे के पास अच्छा, माल नहीं है। आपने फिर यहाँ पर नहीं लगाना था स्टॉल, किसी और जगह लगा लेना था? नहीं, हमने तो सब्जी लगाया बिल्कुल, हालांकि कम दे रहे हैं। हाँ। किसी चीज़ का रेट सही दे रहे हैं, किसी रेट के ये बिल्कुल
आप रेट लिस्ट देखें, पहले रमजान से लेकर 5वें रमजान तक एक सौदा नहीं है, रेट लिस्ट के मुताबिक एक सौदा भी नहीं है, बिल्कुल किसी काम का भी नहीं है। मतलब मंडी में रेट मटर का रेट 80 रुपये किलो है, 300 रुपये चढ़ी है मटर, इधर रेट 45 रुपये किलो। टमाटर मंडी में 400 रुपये चढ़ी बिक रहे हैं, इधर 45 रुपये किलो बिक रहे हैं। समझिए हम क्या करें, इधर हम 10 रुपये कमाने के लिए इधर आए, हम उल्टा लाख 1.5 लाख रुपये मंडी को कर्जदार हो जाएंगे। इधर उल्टा हर आदमी को कोई पूछता नहीं है, इधर किसी काम को पूछता नहीं है यार ये क्या रेट, ये इधर अगर इतना बड़ा बाजार है इसमें क्यों नहीं आलू प्याज नहीं है, किस वजह से नहीं है? इस वजह से नहीं है कि आलू प्याज का रेट नहीं दिया, पूरे गाड़ियाँ भरी हुए लेके चले गए इधर से, इधर वापस लेके चले गए, क्यों पैसे नहीं देते? इधर आदमी कोई पूछता नहीं है, सब चोर है भैया। ये देखिए, हाँ जी, ये क्या तारीख है? मटर मंडी में ये तारीख लिखी हुई है हाँ जी 6/3/2025। हाँ, इधर टमाटर का रेट देखें क्या लिखा हुआ है। टमाटर का रेट है जी यहाँ पर नर्ख कम से कम 24 और ज़्यादा से ज़्यादा 46। ये देख लें। अच्छा अब ये देखिए आप, 3 तारीख है। अच्छा ये 3 तारीख, ये मोबाइल में आप देखें 3 तारीख का। अच्छा और अब इधर आप टमाटर का रेट देखें क्या लिखा हुआ है। टमाटर ये 24 46 46 एक ही रेट दे रहे हैं यार। हर रोज नीचे ऊपर रेट होता है, एक मिनट, हर रोज नीचे ऊपर रेट होता है, मगर इनको चाहिए आप रेट ऊपर नीचे दो। आज 4-5 दिनों से यही रेट दे रहे हैं यार, ये किस तरह हो सकते हैं? ठीक हो गया, आप खुद समझ जाना। कहना यह है कि रेट जो आप दे रहे हैं उसके हवाले से रियलिटी क्या है, आप उस चीज़ को देखें कि रियलिटी क्या है, पीछे मार्केट में ग्राउंड रियलिटी है, उसके हवाले से देखें। ये हमारे साथ साथी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहूँगा कि जी यहाँ ठीक है, रेट तो मुनासिब है, लेकिन चीज़ों का मेयार वो नहीं है। हाँ। जो होना चाहिए, ये भाई गिला तो कर रहे हैं, ये सारे दुकानदार हैं, ये गिला कर रहे हैं, लेकिन मैंने चेक किया है कि जी चीज़ों का मेयार वो नहीं है जो होना चाहिए ना। ठीक है जी, ये 2 या 3 नंबर चीजें ला के जो है ना मार्केट में रेट ज्यादा है, रेडी मान तो कहाँ पर वहाँ जाए, पे- उस वो अव्वल चीज को उस रेट में कैसे दे जब उसको मंडी में उस चीज नहीं मिल रही, वो कर्जदार होगा। नहीं, वो तो भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जी रेडी बांध कहाँ जाए, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ का मेयार है उस हिसाब से मेयार के हिसाब से रेट बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। हाँ। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल में ये तो वैसे ही खर्चा किया है बाजार पे, इसका कोई ख़ास आवाम को भी फ़ायदा नहीं है, इनको भी फ़ायदा नहीं है। सही हो गया। ठीक है जी, मैंने हर चीज़ चेक की है, मैंने कोई चीज़ नहीं, एक रेट भाईजान, एक मंडी का रेट नहीं है। मंडी में चीज़ 500 रुपये होती है, इधर देते हैं 40 रुपये किलो, वो अपनी जेब से 60 रुपये जेब डालेगा। समझिए, एक चीज है जो मंडी में जिसका रेट इतना ज़्यादा है और यहाँ बाज़ार में उसका रेट कम है, मैं खुद इस चीज़ पर परेशान हूँ कि उस चीज़ को कैसे लेकर चला जा सकता है। वो जो हमारा रेडी बान है वो वैसे ही कमज़ोर है। आप मेरे सामने ये रेट देख कर सकते हैं। आलू का रेट जो है वो सरकारी जो है वो 51 रुपीज़, और यहाँ पर आप देखें 50 रुपीज़, 50 रुपये। ठीक है, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये आलू जो है, ये क्या कह रहे हैं आप? मीठा आलू, मीठा आलू के रेट ये सरकारी 50 स्टाल है, रुपये। सरकारी स्टाल है। सफेद आलू लगाया है, लाल आलू लगाओ। लाल आलू जो अच्छा है, वो क्यों नहीं आपका खाते? सरकार चलो बोलो। आपका सरकारी स्टाल इन्होंने लगाया, ठीक है, सफेद आलू लगाया, कोई बंदा नहीं ले रहा यार। सरकारी आप लाल आलू लगाओ, हर बंदा आपसे ले आकर, कोई भी नहीं ले रहा है। लोगों को अच्छी चीज़ दो, क्यों इधर लोगों को खराब करते? मीठा आलू है, ठीक है, लोग कह रहे हैं हम नहीं ले रहे हैं। बाहर से आप लोग दुकानों में 400 का 5 किलो दे रहे हैं। जी, ये तो नाज़रीन इकराम, ये है ग्राउंड रियलिटी। सहूलत बाज़ार में मौजूद हैं। सहूलत बाज़ार के जो हमारे यहाँ पर मैनेजर्स हैं, हमने उनसे भी बात की है। वो कहते हैं यहाँ पर जो रेट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, जो चीज़ें हैं बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो रेडी बान वो इस टाइम पे परेशान है। वो कहता है मैं मकरूज़ होने की तरफ हूँ, मैं यहाँ से पैसे कमाने आया था, उल्टा मकरूज़ होकर जा रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ठीक है आपका यहाँ पे? जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है मेरा। तो क्या समझते हैं कि सही ठिया चल रहा है आपका रमज़ान सस्ता बाज़ार? भाईजान ठिया तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मसला इस तरह के ना, हमें सरकारी रेट पे बेचने, सरकारी रेट देते हैं, उस अपनी रेट पे बेचने नहीं देते। एक चीज़ है, अभी शिमला मिर्च मैं आपको बताता हूँ, वो मैं 80 रुपये रात को खुद मंडी से लाया, पूरी रात फिर के इधर सुबह आता हूँ तो 60 रुपये मुझे रेट देते सरकारी। अब इसमें मुझे आप ये बताएं, अभी मैं 60 रुपये बेचूँ, मैं करूँ तो करूँ क्या? अगर रेट महंगे रेट पे बेचता हूँ, सीधा आते हैं जुर्माना करके चले जाते हैं, ठिया कैंसिल करके चले जाते हैं। हमारी सिर्फ ये गुजारिश है, इतना करें, इतना हमें सिर्फ 2 रुपये मजदूरी दें, ज़्यादा ना दें। 2 रुपये की तो मजदूरी, इधर 80 रुपये में चीज़ लेके आया हूँ, 60 रुपये मुझे कह रहे हैं बेचूँ, मैं किस तरह बेचूँ? आप कह रहे हैं वो सामने सब्जी की दुकान थी,
सब्जी की दुकान थी, उन्होंने आज रेट महंगा बेचा, उनकी 4 स्टॉल कैंसिल हो गए। जिन्होंने 10-10 हज़ार रुपये, यानी कि मिसाल दे रहा हूँ, दूर दूर से आए थे काम करने के लिए सही है। इधर, उनके ठिये गरीबों के कैंसिल हो गए, वो बेचारे अब क्या करेंगे। सही हो गया। आपने एक ठिये के कितने पैसे दिए यहाँ पर? अब मैंने फिलहाल तो कोई पैसे नहीं दिए, महीने बाद हमने इसका चार्जेस देना पड़ता है। 6,000 रुपये हमारा टेबल का होता है, 10,000 रुपये हमारा ठिये का होता है, 16,000 15,000 रुपये में पड़ जाते हैं ठिये। 15-16,000। अभी ये गुजारिश है हुकूमत से, यहाँ पे आए, बाजार के हालात देखें, या हमें फंड दें तो हम जनाब ये बिल्कुल सरकारी रेट में बेचे, आवाम को ऐसा खुश करेंगे कि ना आवाम की लैंड लगेगी इधर। सही हो गया। आवाम को खुश करने के लिए रेडी बांध तैयार है, लेकिन मरियम नवाज साहिबा, बात ये नहीं है कि आप एक गरीब के ऊपर आकर उसके ऊपर प्रेशर डालें, उसको कहें कि आप सस्ते रेट में चीज़ बेचें। अबे उसको सस्ते रेट में चीज़ नहीं मिल रही, मंडी में कोई बंदा जाके चेक एंड बैलेंस वाला है ही नहीं, तो वो क्या करे? वो गरीब कहाँ जाए? वो गरीब मरेगा नहीं तो क्या करेगा? आप एक दुकान मुझे दिखाई जा रही, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 दुकानें में दिखाई जा रही। हमने मैनेजर से बात की, उसने बोला हमने 7 लोगों के ऊपर आज पर्चा देना है। 7 लोगों पर आप पर्चा तो दे सकते हैं, लेकिन 7 लोगों ने जहाँ से चीज़ें खरीदी हैं, जहाँ मंडी से वो चीज़ें लेकर आई हैं, वहाँ पूछने वाला कोई नहीं है। मंडी के ऊपर जाकर, मजिस्ट्रेट के ऊपर जो जाकर हाथ डालने वाला कोई बंदा नहीं है कि वो जाकर वहाँ पर जाकर अपने रेट को जो है वो क्यों नहीं चेक कर रहा, या उसके वाले से वहाँ पर को काम वगैरह क्यों नहीं हो रहा। इंशाल्लाह फिर किसी और मकाम पर, फिर किसी और जगह पर मुलाकात होगी। देखते रहिए सोच न्यूज़।